हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मोलारिटी ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.8 ग्राम पर ml is 18 molar. The molality of this H2SO4 is options are 36, 200, 500 and 18. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो हमसे बेसिकली दो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की गई है। एक तो बात की गई है मोलारिटी की। तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट कह रहा हूँ, पर लीटर सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो मोलारिटी बताती है। और मोलालिटी क्या बताती है? तो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, ये डिफाइन होता है सॉल्वेंट के टर्म्स में। अगर मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो लिखा जाए तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होना चाहिए केजी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला। आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जो मोलारिटी है हमारे पास, ठीक है, मोलारिटी ऑफ H2SO4 ये कितनी गिवन है बच्चों? ये गिवन है 18 मोलर। इसका मतलब ये होता है कि 18 मोल्स H2SO4 मौजूद है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 18 मोल्स H2SO4 मौजूद है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि 18 मोल्स H2SO4 मौजूद है इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1 लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया है। लेट्स से कि हमने इसका 1000 ml ही लिया है इस सॉल्यूशन का। डेंसिटी आपके पास गिवन है बच्चों। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम हम 1000 ml रख देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसको हम। मास, इसको W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हमने एक बार W ही यूज किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 ml। तो यहाँ से जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो कितना आ जाएगा बच्चों? मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1000 इंटू 1.8 एंड दिस वैल्यू विल बी कमिंग इनटू ग्राम्स, यानी कि ये हो जाएगा 1800 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। अब ध्यान देना कि हमने जब 1000 ml सोल्यूशन लिया था तो उसमें हमने 18 मोल H2SO4 लिए। तो सॉल्यूशन के मास में हमें सॉल्यूट का मास यानी H2SO4 का मास हमें माइनस अगर हम कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास हमें मिल जाएगा। तो H2SO4 का कितना मास होगा बच्चों डिसॉल्व्ड? तो मास ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना H2SO4 होगा? तो 18 इंटू 98, क्योंकि 98 जो होता है वो मोलर मास होता है H2SO4 का, ग्राम पर मोल में आएगी 98 ग्राम पर मोल। और 18 मोल है उसके, तो इसलिए ये आएगी वैल्यू हमारे पास ग्राम्स में। नाउ दिस वैल्यू विल बी 1764 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा यहाँ से। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ H2SO4 जो कि आपका सॉल्यूट है। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 1800 माइनस 1764 ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 ग्राम। अब यहाँ से हम मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में होना चाहिए था, पर क्योंकि अगर ये केजी में नहीं है, यहाँ पे देखो ये केजी में होना चाहिए था, केजी में अगर नहीं है तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमें दी हुई है। ये मोल पर केजी में आएगा हमारे पास, मोल पर केजी में आएगा वैल्यू, या फिर इसको आप मोलल भी कह सकते हो, मोलल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखते हैं। हमने सॉल्यूट का कितना लिया था? मोल, 18 मोल अपॉन सॉल्वेंट कितना है? 36 ग्राम। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना है। ये आ जाएगा आपका मोलल में।
इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी 500 मोलल। ठीक है, बेसिकली ये 2 से कैंसिल है और ये 500 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी 500। मोलालिटी विल बी 500 molar. I hope you understood this well. All the very best.